दोस्तों सभी का स्वागत है दोबारा से अपने चैनल ट्यूटर 360 पर। आज की वीडियो के अंदर हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे होंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। क्लास 10th का ये टॉपिक है, बट +1 +2 नीट जे जो भी पढ़ रहे हो उन सभी के लिए एक बहुत ही तगड़ा बेसिक है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अक्सर हम इसको छोड़ देते हैं, 1 या 2 नंबर का आता है इसलिए, लेकिन सारी केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम नाम ना पता लगाए। आप सोच कर देखो कि आपको आपका नाम किसी को नहीं पता और आपको बुलाना है उसे, तो कैसे बोलेगा ओए, तो ये सही नहीं है। आप सही नहीं है। अगर नाम पता हो तो हम स्पेसिफाई हो जाते हैं कि हाँ इसी को बुलाया जा रहा है। तो नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नोमेनक्लेचर किया गया था वो किया था आईयूपीएससी ने। एक कमेटी थी, एक यूनियन था, एक पूरा का पूरा ग्रुप था आईयूपीएससी, जिसको हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब देखो बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब बातें। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए पहले तो नामकरण किसने किया। ये सारा का सारा नामकरण किया था इन्होंने। एक कमेटी बैठी थी, सारे के सारे जो बाबा लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने ये डिजाइन किया कि देखो कंपाउंड जो मिलियंस है, बहुत सारे कंपाउंड है, सारे संसार में कंपाउंड ही कंपाउंड से बने हुए हाइड्रोकार्बन के जितने भी कंपाउंड है, जैसे भी आप लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। लेकिन अब इन कंपाउंड को हर एक को नाम देना इतना आसान नहीं था, तो जनरल एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया गया, एक बेसिक तरीका बना दिया गया कि भाई ये रूल है, इनके अकॉर्डिंग आप किसी भी मॉलिक्यूल को नाम दे सकते हैं, उसको फॉलो कीजिए और उसका नाम दे दीजिए। तो हर एक का अलग अलग नाम नहीं दिया गया, रूल बनाए गए, उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया। तो क्लास 10th के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लस थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी हम देखेंगे, एनटीएससी एग्जामिनेशन का हो गया सपोज करो, या फिर किसी भी ओलंपियाड का अगर एग्जाम दे रहा है कोई, तो यहां से वो क्लियर कर लेगा। बेहद अच्छी वीडियो, बेहद अच्छे तरीके से हम एक एक करके सोल्व करेंगे चीजें। किसी भी नाम को दिया जाता है, सबसे पहले उसके बीच में आता है वर्ड रूट। इधर होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट से इधर आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आता है 2nd डिग्री प्रीफिक्स, इधर आता है 1 डिग्री सुफिक्स, और फिर होता है 2 डिग्री सुफिक्स। अब ये प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या है? सपोज करो मेरा नाम प्रणव है और प्रणव के आगे मैं लगा देता हूं मिस्टर। प्रणव इज द वर्ड रूट, मिस्टर इज द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या? आगे लगता है। प्री मतलब आगे लगता है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और सुफिक्स इसको बोलते हैं जो पीछे लगता है, जैसे प्रणव गुप्ता, तो गुप्ता क्या हुआ? दैट इज अ सुफिक्स। तो हम उसी अकॉर्डिंग इनका नाम देंगे, है ना। जाति धर्म सब में इनको अलग अलग बांट देंगे हम, है ना, जैसा कि लोग कर ही रहे हैं। वैसे नहीं करना चाहिए, बट अगर मुझे पूरी केमिस्ट्री को पढ़ना है तो मुझे एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। तो क्या होता है वर्ड रूट, क्या होते हैं प्रीफिक्स, क्या होते हैं सुफिक्स, उसके अकॉर्डिंग देखो। उससे पहले ये बताएंगे भाई ये डिपिक्ट क्या करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिए गए, बट डिपिक्ट क्या करते हैं? वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन्स के बारे में। नंबर ऑफ कार्बन कई बार आ भी जाता है 1-2 नंबर का सवाल कि यार वर्ड रूट क्या बताता है? वो नंबर ऑफ कार्बन्स के बारे में बताता है, गिनती बताता है कार्बन की कितनी है। सुफिक्स की बात करते हैं तो सुफिक्स इसके बारे में बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में, नेचर ऑफ बॉन्ड। अब हम ज्यादा डिटेल में हाइड्रोकार्बन्स को नहीं पढ़ रहे हैं कि हम एल्केन एल्कीन एल्काइन अलग अलग बताएं, बट हमें पता होना चाहिए नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो 1 डिग्री सुफिक्स बताता है। 2nd डिग्री सुफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप, अब ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होता है हाथ पैर, मेरी बॉडी के साथ में जो हाथ पैर जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मेरी सारी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं। फंक्शनल ग्रुप एक तरीके का ग्रुप है एटम्स का, जो कि किसी भी एक चेन के साथ में लगा हुआ होता है, और वो सारी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की ये प्रॉपर्टी होगी, इन तरीकों से ये काम वो करने वाला है। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या कि हमारे पास इट डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज, इट डिसाइड प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बताने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स ये बताने वाला है कि चेन जो है, जो भी चेन है, अभी देखो काफी सारी चीजें आप शायद ना डिफाइन करो, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप एक एक चीजें बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे, और बहुत ज्यादा जरूरी है वो चीज। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स, बट ऐसे मेथड से कोई पढ़ाता नहीं है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा देखते जाऊंगा अभी जादू कैसे करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है वो बताता है कि चेन जो है वो ओपन है या क्लोज है, टेल्स अस अबाउट द चेन। भाई वो साइक्लिक है, रिंग है, या फिर ओपन है, ए साइक्लिक है, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, उसके बाद जो आता है दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स,
और सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है जो भी अब ग्रुप के साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ब्रांचेस लगी हुई हैं, उनके बारे में बताता है। सो इट टेल्स अबाउट ब्रांचेस के बारे में बताता है, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताता है। सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंसेस है। अब एक बात ध्यान रख लेना, कुछ चीजें ऐसी थी जो आईयूपीएससी ने अपने अकॉर्डिंग बताई, किसी और ने नहीं बताई। आईयूपीएससी ने बोला जैसे कि नाइट्रो है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, देखने को फंक्शनल ग्रुप लगता है, प्रॉपर्टी भी डिसाइड करता है, बट दे आर नॉट द काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दे आर काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो प्रीफिक्सेस की तरह इस्तेमाल होंगे, सुफिक्सेस की तरह इस्तेमाल नहीं होने वाले। अच्छा, सबसे पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं, बस छोटी मोटी। देखो मान लो अभी वैसे तो हाइड्रोकार्बन अगर आपने किया तो ये चीजें क्लियर होगी, बट फिर भी देख लेते हैं। सपोज करो किसने हेक्सेन बोल दिया, ये कैसे बना वो देखते हैं। बट एक CH2 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 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, कुछ इस तरीके से बना दिया हेक्सेन। तो इसकी जगह पे अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन गिवन हो, बॉन्ड लाइन कंडेंस्ड फार्मूला का है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, दिस इज ओपन चेन फार्मूला, कंडेंस्ड फॉर्म। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब सबसे पहले मैं स्केलेटल बनाऊंगा, दिस इज कॉल्ड स्केलेटल। ये स्केलेटल सारी की सारी डीलिंग मैं आप इससे करूंगा। क्यों करूंगा? ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए, सिंपल हो जाए, आप देख के समझ जाना कि यार यहां पे क्या होगा। अगर एक बॉन्ड है, कार्बन की हमेशा 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी का मतलब 4 बॉन्ड वो बनाने वाला है, तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। जो दिख रहा है वेल एंड गुड है, जो नहीं दिख रहा है उसके अलावा 4 पूरे करोगे और हाइड्रोजन लगा दोगे, दैट्स इट। एक बॉन्ड बना था, 3 बॉन्ड बचे तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 2 बचे 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 2 बॉन्ड बने 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे ही बना सकता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। घबराने की जरूरत नहीं, इसी को होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। यार ये जो डॉट डॉट बनाए हैं, दीज आर कार्बन्स, दीज आर कार्बन्स। ये जो लास्ट में लगते हैं, ये दे आर चेन टर्मिनेटेड कार्बन्स, टर्मिनेट हुए हैं। एल्केन्स के केस में ये हमेशा CH3 देखने को मिलेंगे। यहां पर देखो एक बॉन्ड नहीं बना तो 3 बचे, हाइड्रोजन 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 लगा दो, 2 बचे 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 हाइड्रोजन लगा दो, एक है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। तो ये इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये स्ट्रक्चर एक ही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या है, एक ही है। हम जो पढ़ेंगे वो इससे पढ़ेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। एच को शायद से हम बहुत सारे क्वेश्चन में क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आप समझ जाना कि जहां पे कुछ नहीं लिखा है, 4 वैलेंसी पूरी है, हाइड्रोजन भी लगने वाला है, बट स्केलेटन से हम काफी सारी चीजें समझ सकते हैं। एक्चुअली में स्केलेटन से ही समझनी चाहिए। आइसोमर स्केलेटन मतलब क्या, रीढ़ की हड्डी। हम रीढ़ की हड्डी की बात करें, हाथ पांव की बात नहीं कर रहे इधर उधर क्या लगा हुआ है, बट उससे हम ये समझ जाएंगे किस जगह क्या हुआ है, और मेन चीजें उठा के देखते रहेंगे। तो चलो आइए करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ड रूट के बारे में, कि वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड मतलब बीच का, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ कार्बन जो दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ कार्बन जो दिखा रहा है। तो नंबर ऑफ कार्बन वर्ड रूट, वर्ड रूट दिखाता है नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन या तो 1 होगा, या कार्बन 2 होंगे, या कार्बन 3 होंगे, या कार्बन 4, या कार्बन 5, या कार्बन 6, या कार्बन 7, या कार्बन 8, कार्बन 9 हो सकते हैं, कार्बन 10 हो सकते हैं, कार्बन 11 हो सकते हैं, कार्बन 12 हो सकते हैं, कार्बन 13, कार्बन 14, है ना, कार्बन 15, कार्बन 16, कार्बन 17, इधर लिखते हैं 16, इसको बोलते हैं 17, कार्बन 18, कार्बन 19, कार्बन 20। वैसे तो कहानी जो सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहा है 10 तक बहुत है, बट फिर भी आप 20 तक जानो, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में इन सब चीजों के बारे में जाना जाता है, क्वेश्चन आ जाता है इतने कार्बन के पास, तो 30 कार्बन तक भी जाता है। सो कार्बन 1 को हमेशा बोलेंगे मिथ, कार्बन 2 को बोलेंगे इथ, कार्बन 3 को बोलेंगे प्रोप, कार्बन 4 को बोलेंगे ब्यूट, कार्बन 5 को बोलेंगे पेंट, कार्बन 6 को बोलेंगे हेक्स। इसको पहले सेप्ट बोलते थे, बट नई नोटेशन में इसको हेप्ट बोला जाता है। दिस इज ओक्ट, दिस इज नव, दिस इज डेक। इधर से आप बस एक एक वर्ड लगाओगे। डेक क्या लगा दिया, अनडेक। 12 दैट इज दो डेक। दिस इज ट्राइडेक, दिस इज टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। जल्दी जल्दी एक वीडियो के अंदर, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं होती चीजों को। अगर एक तरीका, हमारा हमेशा टारगेट रहता है 1 सब्जेक्ट 1 स्टडी। एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 1 सब्जेक्ट 1 स्टडी, ये नहीं अलग कोचिंग में अलग, अलग बुक में अलग, +1 के अलग पढ़ो, नीट के लिए अलग पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। 1 सब्जेक्ट 1 स्टडी,
फिलहाल के लिए क्लास 10 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा प्लस 1 प्लस 2 के लिए सबसे तगड़ा बेसिक है, दैट इज ओक्टाडेक, नवाडेक। उसके बाद इसको बोलते हैं ईओस, ठीक है, आइकोस, नॉट ईओस, आइकोस। तो ये जो है कुछ इस तरीके से हमारे कार्बन जो है वो अरेंज होते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट लो या फिर लिखे लो, लिखो, जो भी करना वो करो। ये 20 तक के कार्बन आपको ध्यान होने चाहिए। अभी तक के लिए अगर सीबीएसई का प्रिपेयर करो 10 बहुत है, वैसे तो 7 से ऊपर की क्वेश्चन जो है वो कवर मार देता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, आइसोमर की कहानी में भी नहीं पूछता है। बट फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखो, कोई प्लस 1 क्लास में जाओगे, प्लस 2 में जाओगे, एडवांस पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन के लिए अलग पढ़ना है। एक ही बार पढ़ो और काम खत्म करो। वर्ड रूट की कहानी हुई खत्म है, वर्ड रूट की कहानी हुई खत्म, वर्ड रूट हमने पढ़ लिया। अगर वर्ड रूट हमने पढ़ लिया है, उसके बाद चलते हैं, दिस इज वर्ड रूट, ये हमारा कहानी खत्म हो चुकी है। आइए चलते हैं इस प्रीफिक्स पर, इसमें नहीं, पहले इस पे चलते हैं, सुफिक्स पर चलते हैं। चलो एक एक करके डील करते हैं। पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स पर, 2 डिग्री प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बोला जाता है इसको। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है, खैर है ना, उसकी अलग कहानी है। प्लस 1 क्लास में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके इस क्लास में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक्चुअल में 2 डिग्री और 1 डिग्री क्या होता है। अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है, ब्रांचेस के बारे में बताता है। मतलब अगर मैंने ये चेन बना दी, मैं पहले लिखता 4 चेन, वर्ड रूट के अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया यहाँ पे ब्यूट आएगा, ठीक है। अब ब्यूट से पहले क्या आएगा, ब्यूट से यहां पर भी नहीं, यहां पर कहीं मोस्टली कंपाउंड में ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये और ये तो पक्का ही होते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बट ये दो तो 100% आपको हर कंपाउंड में देखने को ही मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि वो चीज है या नहीं है, ये भी बहुत से कम कंपाउंड में देखने को मिलती है, तो इसका नाम बोलते हैं ब्यूट। बट सपोज करो यहां पर कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, तो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, आईयूपीएससी ने NO2 को सब्स्टिट्यूएंट माना, फ्लोरीन को जो हमारे सिलेबस में हम वो कर रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और भी बहुत सारे, फिफ्थ आयोडीन, और इनको जनरली हैलोजन्स मैं बोल दूं तो आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हैलोजन्स मतलब ग्रुप 17 वाले, जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसका जो नाम दिया गया वो दिया नाइट्रो, देन वी हैव फ्लोरो, देन वी हैव क्लोरो, देन वी हैव ब्रोमो, देन वी हैव आयोडो। तो ये कहानी है भैया, है ये यूज कर दूंगा वर्ड, मान लो पे फ्लोरो आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, दैट इज फ्लोरोब्यूटेन, आगे लगा दिया, ठीक। तो इस चीज में वैसे तो छोटा भी आता है, वो हम सब कुछ रूल में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, लास्ट में जब नाम तक चले जाएंगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे किसी भी नाम को लिखने के लिए, दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है आपको सेकेंडरी डिग्री प्रीफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताता है और आपको याद करना है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट ना बहुत इंपॉर्टेंट तो रह गया, दैट इज दिस CH3, C2H5, C3H7, ये क्या है, एल्काइल। अब देखो सोचो जरा ध्यान से, एल्केन क्या थे, एल्केन होते थे इस फॉर्मूला के, दीज आर एल्केन। अगर एल्केन ही मतलब यहां पर इस F की जगह मैं ये लगा दूं C, से C लगा दिया, यहां पर तो खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सो यहां पे C लगा दिया। तो अगर यहां पे C लगा दिया तो अब ये साइड चेन की तरह एक्ट कर रहा है, ये एक लॉन्ग चेन बनेगी, इनके भी रूल्स अभी देख रहे होंगे, बट फिलहाल के लिए समझो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा या साइड चेन होगी, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच, कुछ भी बोलो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक। तो एल्केन, अब एल्केन अगर प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है तो मैं उसकी जगह वर्ड लगा देता हूं एल्काइल, एन की जगह क्या आ जाता है, आइल आ जाता है। मतलब अगर CH4 को मीथेन बोला जाता था तो अब ये आ गया तो क्या होगा, मिथाइल होगा, इसकी जगह एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा 3, C2H6 होता था, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा 5, नाम हो जाएगा इथाइल। C3H8 होता था, एक कम कर दूंगा 7 आ जाएगा, बचेगा क्या, प्रोपाइल। C4H10 होता था, एक हाइड्रोजन गायब, आया 9 और बना दिया क्या, ब्यूटाइल। ऐसे ही प्रोपाइल, C5H10 12 होता था, एक कम हो जाएगा 11, दैट इज पेंटाइल। C6H14 होना चाहिए, 13 होगा, सो दिस इज हेक्साइल। तो इस तरीके से आपको जो है, वैसे तो यहीं तक ही कवर हो जाते हैं, 3 के बाद ब्यूटाइल चलो आ ही जाता है, अदरवाइज देखने को नहीं मिलेंगे, इनके आइसोमर भी देखने को नहीं मिलेंगे क्लास 10 वालों को। तो ये रख डालो, एकदम चुटकी मारो और याद कर लो, है ना। मैं चुटकी नहीं मारूंगा, तुम्हें पता है, क्योंकि चुटकी मार लिया तो याद हो जाएगा, और तुम वीडियो भी देखो मेरी बात का। तो चलो रब करते हैं, सेकंड डिग्री प्रीफिक्स जो है वो खत्म हो चुका है। सेकंड डिग्री प्रीफिक्स, अब देखो मैं तो यार स्पीड को ऊपर नीचे करता रहता हूं, तुम वीडियो को स्लो और पॉज कर सकते हो, तो जादूगर हो। चलो आओ 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स,
प्राइमरी प्रीफिक्स चेन के बारे में बताता है। दो टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, या तो चेन स्ट्रक्चर बनेगा और या फिर जो है ओपन स्ट्रक्चर बनेगा। ओपन को मैं एसाइक्लिक बोल देता हूं, इसको मैं साइक्लिक बोल देता हूं। तो यहां के लिए कोई खास प्रीफिक्स नहीं है, कोई खास क्या है ही नहीं प्रीफिक्स, लेकिन इसके लिए प्रीफिक्स है क्या, दैट इज साइक्लो। फॉर एग्जांपल अगर ये बना दिया, व्हाट इज दिस, अब देखो मैंने पहले मैं बता चुका हूं, इसका मतलब है कार्बन 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 कार्बन, दो बॉन्ड बने दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड बने दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड बने दो हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसा ही है। मान लो अगर मेरे पास ये होता प्रोपेन होता, दिस इज प्रोपेन, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है आपस में जोड़ दिया है, CH2 CH2 CH2, एक कार्बन कम कर दिया है, 2 2 4 2 6, 3 और 3 6 और 2 8, तो मैंने एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड से कम किया और बॉन्ड बना दिया। तो ये जो है वो ये है, तो इसका नाम क्या होगा, कि साइकिल बन चुकी है, ना तो इसकी शुरुआत है ना ही अंत, साइकिल बन चुकी है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, दैट्स इट, खत्म। ठीक, चलो अब 1 डिग्री प्रीफिक्स का काम भी खत्म हो गया। आओ भैया चलते हैं 1 डिग्री सुफिक्स की तरफ, काटो इसको, 1 डिग्री सुफिक्स की तरफ बात करते हैं। 1 डिग्री सुफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री सुफिक्स हमें बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। अब नेचर ऑफ बॉन्ड, अब हम अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में हाइड्रोकार्बन की बात करते थे, बोल देते थे या तो हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड होगा या फिर हाइड्रोकार्बन जो है वो अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड वाले या डबल या ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड वालों के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, एन, एल्केन, एन, लास्ट में क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। ये एल्कीन होते थे तो इनके लास्ट में क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। ये एल्काइन होते थे, सो लास्ट में क्या जुड़ेगा, आइन जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब अगर मैं ये लिखता CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन। अगर मैं ये लिखता CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड आ गया प्रोपीन। अब वैसे तो 1 इन होता है भाई, 1 पोजीशन पे आप ये नंबरिंग सीखेंगे हम कैसे करनी है, बट 1 नहीं लिखता हूं तो मैं प्रोपीन बोल देते हैं इसको दोस्तों। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, अब देखो इसके तो 4 प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आता, मैं इसके बोलता हूं बार-बार सिर्फ यही लगाओ, ये आपको होता है ये। अब हाइड्रोजन पूरे करते रहो, 4 हो गए हैं, इसके 3 हुए, एक पूरे हो गए, इसके इस वाले के 3 बचे, इस वाले के 3 बचे, इस वाले के 2 बचे CH2, इसके 2 बचे CH2, 1 2 3 थे पहले, एक बचा से, इसका एक CH3, 2 बचे CH2, ये CH3। तो इस टाइप से चीजें करनी है आपको, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन, प्रोप 1 आइन या फिर प्रोपाइन। चलो इस बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डील किया जाता है। चलो इसको रब करते हैं जल्दी से, आपने देख लिया, समझ लिया, वीडियो स्लो कर लो, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, 2 सेकंड के लिए रोक लो, 5 सेकंड के लिए रोक लो, तुम्हारी मर्जी है। आगे चलते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स, ये है इंपॉर्टेंट, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, डिसाइड करता है सारी प्रॉपर्टी क्या। और फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं। क्लास 10 के सिलेबस में 4-5 ही हैं, है ना। एनटीएससी तक लेवल के लिए, ओलंपियाड लेवल के लिए भी 3-4 ही ऐड होते हैं, हम सारे कवर कर लेते हैं, है ना। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या, सबसे पहली बात फंक्शनल ग्रुप आएगा बेटा कौन सा, OH, तो नाम लिख देते हैं ऐसे नहीं, सबसे पहले आएगा अल्कोहल। अल्कोहल कुछ ऐसा होता है, इस बॉन्ड का मतलब है किसी भी चीज से जुड़ा है, किसी भी रिंग से जुड़ा है, वो कोई भी रिंग हो सकता है, कितनी बड़ी हो सकती है, कहीं भी जुड़ा हो सकता है ये अल्कोहल OH। देन वी हैव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कुछ ऐसा जुड़ा हुआ होगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन और एक इधर। अब ये हाइड्रोजन है, चलो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कीटोन हो सकता है दोस्तों, कीटोन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप, इधर भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये चेन टर्मिनेटेड ग्रुप भी होता है ना, ये चेन को टर्मिनेट कर देता है, ये बीच में मिलेगा हमेशा, ऑलवेज ऑन मिड, ये चेन को टर्मिनेट नहीं करवा सकता, ये टर्मिनेट करवा देगा, टर्मिनेट, ऑलवेज ऑन एंड, ऑलवेज ऑन एंड, ऑलवेज ऑन एंड। उसके अलावा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरीके का दिखता है, ये बस 10th क्लास वालों के लिए, वैसे तो सीबीएसई आईसीएसई वालों के लिए यही इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा भी देखते हैं कुछ, है ना। एस्टर, इधर नहीं, इधर देखते हैं, से वो होगा एस्टर, अमाइड, अमाइन, ईथर, ईथर कुछ ऐसा दिखता है, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग आ जाएगी बीच में। अमाइन कुछ ऐसा दिखता है, सिर्फ NH2 जुड़ा हुआ है।
अमाइड के अंदर CONH2, CONH2, C डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज अमाइड। और एस्टर के अंदर कुछ ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं अगर तुम ध्यान से देखो इन दोनों को, ये यहां से डिराइव हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुए हैं ये दोनों, ठीक। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब इनके नाम देखते हैं, इनके क्या क्या नाम लिखे जाएंगे। जरा इसको नोट करता हूं मैं, इधर नाम लिख दूंगा। क्या क्या नाम लिखा जाएगा? सबसे पहले जानो कि भले ही एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्कीन या फिर एल्काइन, इनके नाम जो है ना सिर्फ ई हटाना है, जो भी होगा ई हटा दोगे भाई, यहां तक पहुंच गए, इसमें ई हटा दोगे, नेचर ऑफ बॉन्ड के लास्ट में नेचर ऑफ बॉन्ड ही आता है, यहां पे क्या लगता है ये वर्ड रूट वाला, ई हटा दोगे, लगा दोगे फंक्शनल ग्रुप, क्या लगेगा इस केस में लगेगा ओल, इस केस में लगेगा एल अल, इस केस में लगेगा ओन कीटोन, कीटोन का ओन, इसमें लगेगा ओइक एसिड, ओइक एसिड, अमाइड, 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 इसमें अमाइड ही लगेगा, एल्काइल अमाइड बन जाएगा, एल्काइल अमाइड, ये अमीन में अमीन, एल्काइल अमीन, आगे एल्काइल पूरा का पूरा एल्काइल लिख सकते हो, एल्काइल अमाइड, एल्काइल अमीन। अब बाकी जो दो बचे वो इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे, ये बनाएगा एल्कोक्सी एल्केन। अब ये क्या एग्जांपल ही देखेंगे बेटा। और एस्टर जो है वो बना रहा होगा क्या, एल्काइल एल्केनोएट, एल्केनोएट, मतलब लास्ट में क्या लगेगा ओएट लगेगा, ओएट। तो ये फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब इन सारे के कॉम्बिनेशन हम करेंगे, एक एक करके एग्जांपल देखते हैं और सारे मॉलिक्यूल जो है वो कर लेते हैं। ध्यान से इतना रखना, जो भी तुमने अभी तक नोट्स बनाए या फिर स्क्रीनशॉट लिया उसको एक बार साइड में रख दो, साइड में उठा दो कि भाई ये है। उससे पहले भी कुछ छोटे मोटे रूल्स देख लेते हैं, रूल्स। लेट अस राइट द रूल्स कि किसी भी कंपाउंड को नेमिंग करने से पहले क्या क्या रूल होने चाहिए, एक एक करके। सबसे पहला इधर लिखते हैं, सबसे पहला रूल होता है सिलेक्ट द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कार्बन चेन बोल रहा हूं, स्ट्रेट नहीं बोला मैंने कि सीधी होनी चाहिए। मान लो पहले पॉइंट को स्टडी किया जाए, ये है, इधर मान दिया सी, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कौन सी दिख रही है, 1 2 3 4, इधर जाऊंगा तो 5, लेकिन इधर जाऊंगा तो 5 और 6 कार्बन आ रहे हैं, तो ये सिलेक्ट होगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, ये अब देखो कहीं भी चले जाओ, 1 2 3 यहां से, 1 2 3 यहां से, 1 2 3 तीन दिन चेन हो रही है, तो कोई भी मान सकते हो, सिर्फ ये मान ली, कोई भी मान सकते हो। अब ये जो होते यही तो है सब्स्टिट्यूएंट्स। दूसरी बात ये बना लो। अब इसमें देखो मैं ये भी चेन मान सकता हूं, 1 2 3 4 5, या फिर ये मान लो, इधर भी 5 आ रहा है, तो मैं ये चेन है ये मान रहा हूं। किसी ने नहीं बोला, तुम ऐसा मत सोचना कि अगर ये बना दिया है तो इसका मतलब ये चेन के बाहर है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये एक ही चेन है, 1 2 3 4 5 6। किसने बोला? ऐसा तो मैंने नहीं बोला ना कि कार्बन कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा। अगर एक चेन में जा रहा है ऊपर नीचे, अरे हमने तो यार साइक्लो पढ़े हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, तो उस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। और कोई एग्जांपल ले लेगा, ये ले लें, ये छोड़, इधर इधर तक ही रुकते हैं, ठीक। अब बताओ मुझे कौन सी चेन है, देखो जरा इधर से भी जोड़ देते हैं। अब देखो अगर मैं इधर से जाऊं, स्ट्रेट चेन लूं, एक बात, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आते हैं, 4 5 6 7, ओ माय गॉड 7 कार्बन आते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं। तो पहली बात ये तो नहीं है, ये तो बहुत ही, 7 नंबर वाली मिल गई, इसको तो मिटाओ, ये तो है ही नहीं। इसके अलावा भी क्या कोई पॉसिबिलिटी है? यस, एक पॉसिबिलिटी और है, 1 2 3 4 है, लेकिन कम है, मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ। उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ माय गॉड, तो ये भी कैंसिल, 8 वाली आ गई तो ये भी करो इसे कैंसिल। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? यस, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो कार्बन चेन कौन सी सिलेक्ट होगी? कार्बन चेन ये वाली सिलेक्ट होगी, कुछ ये सिलेक्ट होगी, कार्बन चेन ऐसी, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, तो ये चेन सिलेक्ट होगी। तो आपको चेक करना है कि कौन कौन सी चेन पॉसिबल है और कौन कौन सी चेन अगर पॉसिबल है तो किस कार्बन पर हमें जाना है,
दैट्स इट। सबसे पहला हमने काम कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा ये सारे के सारे बने सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, दूसरी बात अब करनी है नंबरिंग। नंबरिंग करनी है, दूसरा रूल है नंबरिंग। नंबरिंग करते हुए ध्यान रखना कि यार नंबरिंग वहां से होती है, नंबरिंग के काफी, नंबरिंग में ही सबसे ज्यादा नंबर, अगर नंबर क्या पूरा मॉलिक्यूल ही गलत हो जाएगा अगर तुमने नंबरिंग गलत कर। तो नंबरिंग करने के लिए काफी तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है, सबसे पहली बात तुम्हें ध्यान रखनी है नंबरिंग करने के लिए, वो क्या करनी है कि द सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच मस्ट टेक द लोएस्ट नंबर या फिर द लोएस्ट लोकेंड। वर्ड में कुछ नहीं रखा है, वर्ड भले कुछ भी यूज करते रहो, लोएस्ट नंबर होना चाहिए ब्रांच का। मतलब नंबरिंग करनी है, यहां से नंबरिंग करनी है। सपोज करो पहले इस पे आ जाते हैं, इस पे आते हैं, नंबरिंग करनी है। तो कहां से नंबर करूं? 1 2 3, यहां से करता 1 2 3, तो दोनों दो दो पे ही आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी करो, सिमेट्रिकल है इसमें। भाई अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5, और एक मैं यहां से कर रहा था 1 2 3 4 5, अच्छा ये तो मैंने इंक्लूड ही नहीं की, चेन वाली मानी है, वैसे वो भी मान सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा से करते हैं, ये है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने ये चेन मानी है तो मेरा ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4 5। एक तो ये तरीका था, एक ये था 1 2 3 4 5, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आता है, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग कौन सी सही है? नीचे वाली सही है, पास वालों को लो सर, पास वालों को, तो ये वाली नंबरिंग सही है। ठीक, तो अगर मान लो इसका नाम भी लिखना चाहते हो तो क्या लिखते? तुम्हें पता है 1 2 2 वाले ये जुड़ा है सी, तो पक्का ये मिथाइल होगा। किसने पे है मिथाइल? 2 पे है सर मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, क्या बनेगा? 5 कार्बन है, प्रो सिंगल बॉन्ड है, इन प्रोपेन, खत्म। अच्छा अगर मान लो यही चेन होती, इसको मैं इधर जोड़ दिया C6, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक तो सब्स्टिट्यूएंट यहां पे, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे, अब कहां से नंबरिंग शुरू करूं? यहां से करूं तो 1 2 3 4 5 6, यहां से करूं तो 1 2 3 4 5 6, मतलब फिलहाल सिमेट्री का है, यहां से भी इधर से 2 आ रहा है, यहां पे भी इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से ये वाला भी 5 पे आ रहा है, इधर से ये वाला भी 5 पे आ रहा है, तो यहां तक तो कोई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कर लो। बट सपोज करो अगर ये होता, एक सी इधर एक सी इधर, ये होता 1 2 3 4 5 6, यहां से करता तो 1 2 3 4 5 6, अभी भी यहां 3 4 पे आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, तब भी कोई फर्क नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ये सी और ये सी। अब बताओ जरा कहां से नंबरिंग करें? यहां से अगर करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से करता 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ऐसे के अंदर जहां पे मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, इन केस ऑफ मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट, और ये पक्का देख लेना कि वो सेम पोजीशन पे नहीं होने चाहिए, ऐसा ना हो कि पोजीशन सेम हो, बट इन केस ऑफ मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट एंड इन एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट होने चाहिए, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। सिमेट्री मतलब क्या कि हमारे शरीर को अगर मैं दो हिस्सों में काटूं तो इक्वल हिस्सा मिलेगा, बायोलॉजिकली नहीं मिलेगा, बट एज एन एग्जांपल बिल्कुल इक्वल हिस्सा मिलेगा, तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। हमारा एसिमेट्रिक होना चाहिए मॉलिक्यूल, यहां से बीच में काट दूंगा तो सेम सेम मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। चलो कोई बात नहीं, अब इसको कहां से करें? तो ऐसे वालों के लिए लगता है क्या, यूज लोअर सम प्रॉपर्टी या फिर लीस्ट सम प्रॉपर्टी, या फिर LSR भी बोलते हैं, लो सम रूल, लीस्ट सम प्रॉपर्टी या फिर लो सम रूल, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? ऐसे भाई अगर मान लो ऊपर से जा रहा हूं, देखो ऊपर से जा रहा हूं 1 2 3 4, पहला सब्स्टिट्यूएंट आया 4 पे, 5 6, दूसरा आया 6, टोटल बना 10। नीचे वाले में पहला आया 2 पे, फिर आया 4 पे, 2 पे आया फिर 4 पे आया, इनका सम बना 6। तो जिसका लो सम होगा, सबसे कम सम होगा, वो सिलेक्ट होगी। इसका मतलब नंबरिंग जो है वो नीचे वाली सही है, ऊपर वाली सही नहीं। और अभी भी मैंने जो सब्स्टिट्यूएंट लिए थे वो सेम लिए थे, सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट भी हो सकते हैं।
तो नंबरिंग क्लियर करते रहना धीरे धीरे दिमाग में। मान लो अगर मैं इसी के अंदर ये ले लेता सी सी, तब भी नंबरिंग यही रहती, कोई दिक्कत नहीं होती। बट सपोज करो अगर सेम के अंदर ही 1 2 3 4 5 6 7, इधर मैंने सी सी ले लिया, इधर ही एक सी लिया, अब कहां से नंबरिंग करूं भाई? यहां से अगर गया 1 2 3 4 5 6, इधर से जाता 1 2 3 4 5 6, ओहो अपोजिट 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 अपोजिट, 1 2 3 4 5 6, तो ये रूल फेल हो गया। कहता भाई यहां से भी 2 पे ही है, फिर 5 सही है 7 आया, यहां भी 2 सही है 5 है, फिर 7 आया, अब किसको दूं? ध्यान से देखो ये 2 कार्बन है, अगर सब्स्टिट्यूएंट की कनेक्ट करूं तो इथाइल लिखता हूं और वैसे मिथाइल लिखता हूं। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको चूज किया जाता है। एम ई से पहले आता है तो इसको चूज किया जाता है। सो इन केस ऑफ सेम पोजीशन, इन केस ऑफ सेम पोजीशन बट डिफरेंट ग्रुप, चूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं ये लिख देता, मान लीजिए दोस्तों, सर, मैम, माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर मैं ये लिख देता माय डियर व्यूअर्स, अगर मैं ये लिख देता कि इधर फ्लोरीन है और इधर क्लोरीन है, तो कौन सा इधर से नंबरिंग है भाई, इधर से भाई 1 2 3 4 5, वही 2 पे 4 पे, इधर से करता 1 2 3 4 5, वही 2 पे 4 पे, लोसन रूल जो है फिर से 6 आता, तो करूं क्या? इसलिए मैं क्या काम करता हूं भाई, इसको ट्रीट करता हूं मैं फ्लोरो, इसको ट्रीट करता हूं क्लोरो। सर सी पहले आता है तो नंबरिंग ये वाली होगी, नीचे वाली नहीं होगी। बस क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर को क्या कर लो, चूज कर लो। इसके अलावा भी मेरे पास एक और अच्छा तरीका है भाई, ये मेथड भी ना, ये मेथड है सिंपल मेथड, लेकिन अपन है मेंटोस लाइफ वाले, तो मेंटोस लाइफ वालों के लिए मेंटोस मेथड, क्योंकि ये फेल हो जाता है बहुत सी जगह पे, हम वहां पर क्या यूज करेंगे? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का क्या मतलब हुआ? मान लो फिर से बनाते हैं कुछ ऐसा, सी और सी, ये बना दिया, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के केस में ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3, ये आया 4, ये आया 5 6। मेरे को वैसे भी दिख रहा है कि यहीं से काउंटिंग शुरू होगी, खैर कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी हो सकती थी, 1 2 3 4 5 6। लिखो जरा भाई, ऊपर वाले केस में पहला नंबर आया 5 पे, और ऊपर वाले केस में पहला आया 3 पे, फिर आया 4 पे, फिर आया 5 पे। नीचे वाले केस में पहला आया 2 पे, फिर आया 3 पे, फिर आया 4 पे। तो देखो पहले वाले में क्लोज आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस मतलब क्या? इन दोनों में डिफरेंस कम कौन सा है? ये वाला है, तो पक्का ये वाली सिलेक्ट होगी। इस वाली को भूल ही जाओ, सम करने की जरूरत ही नहीं है, इसको भूल जाओ। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, क्या समझते? इधर मान लो सी होता, ये होता वाले, ये भी होता, इथाइल ग्रुप लगा होता, तब भी कहां से होती नंबरिंग शुरू? सबसे पहले तो क्लोजेस्ट देखा जाता है, सबसे पहले कौन सा देखा जाता है? क्लोजेस्ट, मेक द लोएस्ट लोकेंट होता है। बट अगर यहां से भी सी आ जाता, ये भी रहता है सी, तब भी यहीं से लेता। अगर यहां भी सी आ जाता, अब क्या करता? ए काट दो। लोअर सम रूल भी वही बोलता है, कोई खास फर्क नहीं है, बट ये जो है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स में लगता है, कम मॉलिक्यूल्स में लगता है। लोएस्ट लोग में आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 यहां से करता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 यहां से करता है। इसके अकॉर्डिंग रूल किस पे आया? 2 पे आया, फिर 3 पे आया, फिर 5 पे। नीचे वाले के अकॉर्डिंग आया पहले 2 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, 2 पे 4 पे 5 पे। तो सम करने की जरूरत ही नहीं है भाई, 2 है कैंसिल मारो। लेकिन इस केस में 3 पहले आया, जिसमें 3 आता है पहले, तो इसका मतलब ऊपर वाली सही है, नीचे वाली गलत है। क्या आपको पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? कमेंट में बताना जरूर मेरे को कि हमें सर पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। नहीं आया तो हम कुछ और मेथड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम ऐसे ही चीजों को समझते चले जाएंगे, तैयारी नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो मैंने मेंटोस मेथड भी कर लिया। उसका प्रायोरिटी लेवल भी देख लेते हैं। प्रायोरिटी लेवल क्या होगा? प्रायोरिटी लेवल भाई कईयों केस में कुछ, कईयों केस में कुछ। कह रहा है फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी दो, फिर तो डबल बॉन्ड को, फिर तो ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर किसको दो? सब्स्टिट्यूएंट्स को, नंबरिंग के केस में। बाकी सबको भूल जाओ, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। मान लो यार ये होता सी 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 सी, इधर लगा होता फ्लोरीन, इधर लगा होता सी सी सी
सी सी सी सी सी सी सी। बताओ जल्दी से। पहले लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन समझो नहीं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई? ये वाली। अब देनी है नंबरिंग। नंबरिंग देने के लिए मैं काम करता हूं, थोड़ा सा और इंक्लूड कर देता हूं चीजें, थोड़ी सी और इंक्लूड कर देता हूं चीजें। एक यहां पर बना देता हूं CS3, यहां पर भी एक दो, यहां पर भी CS3 बना देता हूं। तो नंबरिंग कहां से लूं? ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है। बोला फंक्शनल ग्रुप पहली प्रायोरिटी लेगा तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? दैट इज 8 मिथाइल। 8 मिथाइल। 9 है तो नव। अच्छा, ये तो दोनों ही आ गए। सुनो 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 सुनो, ये फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, मैंने एफ फंक्शन ग्रुप के लिए लिखा था। चलो आप फ्लोरीन समझ रहे होंगे पक्का, चलो कोई बात नहीं। अगर फ्लोरीन भी समझ रहे हो तो उसका फ्लोरीन का पहले एफ आया, इसका मिथाइल का एम आया, तो पहले कौन सा आता है? EFGH आइडिकल एम बाद में आता है, फ्लोरीन पहले आता है, तो पहले इसकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये वाला 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 ये वाला। अगर ऐसा भी है तो कोई बात नहीं, चलो इसी के अंदर ही चेंज मार देते हैं, क्या होगा? अपना तो काम ही यही है। इधर डाल देता हूं मैं OH, इधर डाल देता हूं CH3। तो अब की बाहर भी कहां से शुरू होगी? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, अगेन सब्स्टिट्यूएंट। बाकी कुछ भी आते हैं बाहर में जाए, मेरे को सोचने की जरूरत भी नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट भाई H पूरा कर लेना यार अपने, और जरूरत नहीं है वैसे। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, देख फ्लोरो भी आ गया, मिथाइल भी, और ये इथाइल भी। एक मिनट, इथाइल तो सबसे पहले आता है, तो यहां से भी इथाइल पास आ रहा है 4 नंबर पे। यहां से अगर नंबरिंग करता 1 2 3 4 5 6, यहां से 6 नंबर पे आता, तब भी हमारी काउंटिंग यही बनेगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें कुछ ऐसा लिखेंगे 4, है ना। मैं एक बार छोटे मोटे 1 2 रूल और लिख देता हूं, है ना। रूल क्या है? एक रूल ये है कि सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सब छोटे। फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड ऑल अदर स्मॉल। उससे अगला रूल क्या कहता है? उससे कहता है इफ नंबर्स कम, न्यूमेरिकल्स कम, नंबर्स कम, न्यूमरल्स कम, न्यूमेरिकल्स कम, कुछ भी बोलो, यूज कोमा, कोमा यूज होगा। पांचवा, इफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स कम, यूज हाइफन यूज करोगे वहां पे, यहां पे कोमा यूज करोगे। और लास्ट, देयर इज नो गैप बिटवीन एनी, देयर इज नो गैप, कोई गैप नहीं देना है, कोई गैप नहीं देना है। तो अब इसका नाम करते हैं, इसका नाम क्या बोलोगे आप? इसका नाम बोलोगे 4 पे इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है और ये कैप्सूल होगा, 4 इथाइल, बीच में हाइफन। उसके बाद में इथाइल के बाद में और क्या जुड़ा है? पहले फ्लोरीन या फिर मिथाइल, एफ। ई के बाद में EGH एफ आएगा, फ्लोरो आएगा। तो फ्लोरो का 2 पे है, सो 2 फ्लोरो। उसके बाद में मिथाइल है, 8 पे मिथाइल है, 8 मिथाइल। उसके बाद में 9 है, सो 9। उसके बाद में क्या है? 1। सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये नाम होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का नाम बेहद अच्छे, बेहद आसान से मेथड से कर पाओगे। थोड़ा सा और अच्छा, इसका नाम भी देख लेते हैं, पर ये नीचे भी लिखा ही है। इसमें क्या क्या है? इसमें पहले इथाइल आएगा, किस पे इथाइल आया? 4 पे इथाइल आया, सो 4 पे इथाइल, 8 पे फिर मिथाइल, 8 पे मिथाइल, छोटा बाकी सब छोटा। उसके बाद में क्या जुड़ा? OH जुड़ा, OH फंक्शनल ग्रुप है, बाद में नाम लिखा जाएगा, सेकेंडरी सुफिक्स है। और ये सारे के सारे क्या है? नो है, सो नव 2 OH के लिए लगता है ओल, नव 2। तो इस तरीके से बेटा आप अपने नाम जो है वो करने वाले हो। और अभी न्यूमेरिकल्स इस टाइप के हम एग्जांपल्स देख रहे होंगे, बट उससे पहले एक बार फंक्शनल ग्रुप वाले कवर कर लेते हैं, ठीक है। से एल्कोहल ही चल रहे थे, से ये आ जाता, ये आ जाता, से ये आ जाता, से ये आ जाता, ठीक है। से और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, ये 4 एग्जांपल लिए देखना।
भाई इसका नाम क्या? पहली बात ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये इंक्लूड हो रहा है, इधर से नंबरिंग करूंगा कम पड़ेगा, इधर से 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा? दैट इज ब्यूट 2 ओल, खत्म। इसका नाम क्या होगा? अब देखो दो आ गए 1 2 3 4, उधर से करता तब भी 1 2 3 4 दो तीन ही पोजीशन मिलती है, तो क्या होगा? ब्यूट, ब्यूट के बाद में हाइफन, हाइफन के बाद में 2 पे भी है 3 पे भी है, 2 नंबर के बीच में कोमा और इधर लग जाएगा 2 है, सो डाइओल। ब्यूटेन, नॉट ब्यूट ओनली, ब्यूटेन, सिर्फ ई हटता है, सिर्फ ई हटता है, ब्यूटेन 2 ओल। यहां पे देखो, अब देखो चेन आपको ये नजर आ रही है सबसे बड़ी, बट ऐसा है नहीं कि फंक्शनल ग्रुप तो जरूर उसमें होना चाहिए। ये चेन कुछ ऐसे चेन बनेगी, ये चेन बनेगी, ये इथाइल ग्रुप बनेगा जो कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा होगा। तो नंबरिंग यहां से पास से करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ा 1 2 3 4 5 6 7, सो क्या बना अपने पास बना 2 पे है, 3 पे है सर, 3 पे इथाइल, बड़ा कैप्स लो, 3 पे इथाइल है, फिर हेप्ट है, हेप्ट के बाद 1 पे ओल है, 1 पे ओल। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम क्या है? इसका 1 2 3, तो क्या नाम दोगे इसका? साइक्लो प्रोप 3 है तो प्रोप एन 1 ओल, खत्म। अगर और होता ये OH होता, 4 बनाते हैं, चलो 3 का बना दिया, 4 बनाते हैं, से ये होता OH और इधर का CH3, तब भी यहीं से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3 4, और ऐसा नहीं करोगे 1 2 3 4, लोएस्ट था ये, लोएस्ट था तो इधर फिर से, तो क्या नाम होगा इसका? 2 पे मिथाइल है सर, 2 मिथाइल साइक्लो, फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, ये सेकंड डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, फिर नाम ब्यूट, फिर उसके बाद ओल लगा है, कितने पे लगा सर? 1 पे लगा, ब्यूटेन 1 ओल, खत्म, ओवर एंड आउट। इस पर आओ, इस पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? देखो ध्यान से, दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो मैं लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये करूंगा ताकि दोनों कवर हो जाए मेरे। नंबरिंग हम यहां से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कर सकते हो, मैं यहां से कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 5, खत्म कहानी। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6, तो पहला किस पे आया? 3 पे आया, 3 पे आया मिथाइल, 3 पे आ रहा है सर मिथाइल, इधर 4 पे आ रहा है सर ब्यूटाइल, और अगर ऊपर से करता इधर से तो 2 पे आता ब्यूटाइल, और मेरे पास 3 पे आता क्या? प्रोपाइल, मिथाइल। तो बी पहले आता है, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है तो ऊपर वाली सिलेक्ट होगी, नीचे वाली सिलेक्ट नहीं होगी, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? हम ऊपर वाली सिलेक्ट करेंगे चेन और नीचे वाली नहीं करेंगे, हम ये हटा देंगे, ये हटाइए, ये हटाओ। सम के अकॉर्डिंग भी और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी यही नंबर आ रहा था, तो इसका नाम क्या होगा? सपोज करो 2 पे क्या लगा है? 2 पे ब्यूटाइल लगा है, सो ट्यूब ब्यूटाइल 3 मिथाइल, एम छोटा है 3 मिथाइल, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, सो पेंट के बाद 1 पे और 5 पे क्या लगा है? 2 ओल लगे हैं, इसलिए डाइओल। सो ये नाम जो आपका तैयार हो चुका है, अल्कोहल भी आपकी खत्म। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इस पे लंबी वीडियो बनती है, और देखते हैं। से मान लो मैं मॉलिक्यूल का नाम लिख दूं, अब एल्डिहाइड पे चलते थोड़ा, ये लिख दूं CH3C डबल बॉन्ड OH, से ये लिख दूं CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, से मैं ये लिख दूं COH CH2CH2COH, ये लिख सकता हूं, मैं ये लिख दूं CH3COH, से लिख लिया, बस ये 3 तो बहुत है। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम भाई यहां से शुरू करो 1 2, इसका नाम क्या होगा? अगर पहला कार्बन यहां है, दूसरा कार्बन यहां है, सो इथ इन, ई हटाओगे, ई हटाया, 1 पे क्या लगा है पोजीशन पे? एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के केस में एल यूज करता हूं, सो इथेनॉल इसका नाम होगा। इधर आते हैं अगेन 1 2 और 3, अब की बार प्रोप लगा है, सो प्रोप एन 1 अल, प्रोपेनल भी बोला जा सकता है इसको। इधर आओ, अब देखो यहां पे दोनों लगे हुए हैं 1 2 3 4, पहले बोला है एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा अगर तो कॉर्नर पे मिलेगा, चेन एंडिंग पे मिलेगा, टर्मिनेशन पे ही मिलेगा पक्का, बीच में नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन दिक्कत क्रिएट कर रहा है। सो इधर से नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बनेगा नाम इसका?
इसका नाम बनेगा 4 कार्बन, और कार्बन इंक्लूड होता है, कार्बन इंक्लूड नहीं होता तो कार्बन डिहाइड बनता है, वो 10th क्लास का सिलेबस में नहीं है। ब्यूटेन 1 पे भी है, 4 पे भी है, डाई। सो ये नाम होगा। एल्डिहाइड के भी नाम खत्म हो गए। एल्डिहाइड के बाद चलते हैं कीटोन की तरफ। कीटोन बेचारा कभी भी साइड में नहीं आएगा, कीटोन के बीच में इधर ये भी रिंग, तो बीच में ये नहीं आने वाला है, चेन टर्मिनेट ये कभी नहीं करेगा। आइए नाम करते हैं एसीटोन, इसका कॉमन नाम है, इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करें तो यहां से काउंटिंग करो, यहां से करो, सिमेट्रिक ग्रुप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये लिख दूं, इसमें फर्क पड़ता है काउंटिंग से। अगर मैं ये लिख दूं, इसमें फर्क पड़ता है, ये भी सिमेट्रिक होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा, ये एसिमेट्रिक हो गया। तो अब इस केस में इधर से काउंटिंग करो, इसका इस तरफ से काउंटिंग करो, कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं है। नाम क्या हो गया इसका नाम हो गया 1 2। अब देखो कमाल की बात है, हर बार मैं 1 को हटा रहा हूं, 1 को बाबा मान रहा हूं, 1 को भगवान मानता हूं, यहां पे मैं 2 को भगवान मानता हूं एसीटोन को, क्योंकि 1 पोजीशन इस बेचारे के लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं करवा सकता। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोन। प्रोपेन वैसे तो 2 ऑन, बट इसको मैं लिख सकता हूं प्रोपेनोन। वाह, एक्सीलेंट। इधर से नंबरिंग शुरू करो यार, 1 2 3, इधर से क्यों, इधर से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6। सो हेक्स 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन, हेक्सेनोन भी इसको हम बोलता हूं। इधर 1 2 किधर से भी शुरू करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 6, तो क्या हो जाता 1 2 3 4 5 6। सो हेक्सेन 2 पे 5 पे ऑन लगाया, सो डाइओन। अगर मैं ये लिख देता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये लिख देता, तो इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4, क्योंकि यहां से पास पड़ रहा है, इधर से दूर पड़ जाता है, 3 नंबर पे आ जाता। तो क्या एग्जांपल हुआ मेरे पास, 1 2 3, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। सो हेक्सेन 2 4 डाइओन अगेन। एक और छोटी सी बात ध्यान रखनी है यार तुम्हें, क्या कि अगर तुम्हें काउंटिंग में दिख जाता है कहीं A E I O U और Y, ये कहीं एक साथ आ रहे हैं कंसेक्यूटिव, तो कभी भी कंसेक्यूटिव नहीं लेना है, उससे पहले अगर कहीं A यूज हो रहा हो तो उसको हटा देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसी की बात कर लेते हैं, CH3 CH2, ये क्या था, इसका नाम क्या था, इथेन अल, तो इसलिए मैंने E को यहां से हटा दिया है। तो पहले रूल में भी था, लेकिन अगर आपको ओन के केस में, O के केस में आ जाए, जैसे यहां पर भी E को हटा दिया है, जिंदगी में कभी भी मिल जाए, या तो A मिल जाए, या E मिल जाए, या I मिल जाए, या O मिल जाए, या U, और Y भी आपको ऐसे ही एलिमिनेट कर देना है, एक नंबर आपको एलिमिनेट कर देना है। एल्डिहाइड भी खत्म होता है, कीटोन भी खत्म होता है, अल्कोहल भी खत्म होता है, लास्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बाप ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज आपको तो जरूरत नहीं, आपको नहीं आएंगे मिक्स के 2 2 3 3 4 4 चीजें। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर मेरे को बताओ जरा, अगर इसमें कहीं ऐसा होता CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका क्या नाम होता, इसका नाम होता ब्यूटेन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर ट्वाइस आएगा, बट इधर भी ट्वाइस लिख देता हूं मैं, तो इसका क्या, कहीं से नंबरिंग शुरू हो, 1 2 3 4, नाम आएगा इसका क्या, ब्यूट 1,3 डाइईन। अब देखो ए नहीं, ब्यूटा 1,3 डाइईन होता है एक्चुअली में। अगर मैं ये लिखता CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो कहीं से भी शुरू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्यूटेन 2 ईन, ब्यूटेन 2 ईन, ब्यूटेन यहाँ पे एन नहीं आएगा, एन क्यों आया, ब्यूट 2 ईन, ब्यूटेन। लेकिन अगर भैया ये लिख देता मैं HC ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, अब क्या होगा, यहां से या यहां से, वैसे तो मैंने यहां पे क्लियर कर दिया कि डबल बॉन्ड को हमेशा पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, तो सिस्टम जो है काउंटिंग यहां से शुरू होगी, उसका नाम क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, इसका नाम आएगा ब्यूट 1 इन 4 आइन। इन भी पहले क्यों, क्योंकि ई पहले आता है, मैंने बोला ई और वाई एक साथ नहीं आ सकते, तो ई को गायब करो यहां से, ये वाला रूल जो है वो समझ के रखना, ध्यान रखना, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वही एसिड, कुछ भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वही एसिड, तो ये क्या हो गया, दिस इज एसिटिक एसिड एक्चुअल में, कॉमन नेम इसका। सो CCH3 दैट इज इथेन
1 2 इथेन 1 ओइक एसिड, खत्म। मैं ये लिख दूं CH2 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 C डबल बॉन्ड OOH, इधर भी C डबल बॉन्ड OOH। तो क्या लिखोगे, कहीं से शुरू कर दो, 1 2 सिमेट्रिक है, 4 5, तो क्या हो गया यहाँ पे, नाम हो गया इसका पेंट 1 5 ओइक एसिड, डाइओइक एसिड, दो है, सो डाइओइक एसिड। ये पहले वाला में से कैप्सूल होता है, ध्यान रखना। तो ये नोमेनक्लेचर है किसी भी फंक्शन ग्रुप के साथ साथ। एक दो एग्जांपल और करते हैं। एक दो एग्जांपल के अकॉर्डिंग मान लो मैं ये लिख दूं C6H5 C6H5 नहीं, CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3, इथर, इथर। एस्टर भी ले लेते हैं, एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ध्यान रखो, इस केस में पहले आएगा ये, फिर आएगा ये। इस केस में पहले आएगा ये, फिर आएगा ये। नाम किसका लिखा जाएगा बस वो जरूरी है। मैंने इस केस में बताया था आपको, ये था एल्कोक्सी एल्केन। और इस केस में बताया क्या था, इस केस में क्या बताया था, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। तो इस केस में पहले ये आता है, ये इधर वाला ऑक्सीजन के बाद वाला, दैट इज मिथोक्सी, मिथोक्सी। ये इन्होंने 1 2 3 सो प्रोपेन, खत्म यार। ये होता अगर CH3OCH3 सो मिथोक्सी मीथेन, खत्म। अगर ये होता CH3OCH2CH3, दिस इज दो आ गए, सो इथोक्सी इथेन, इथोक्सी मीथेन। इस केस में क्या होगा, इस केस में एल्काइल एल्केनोएट। तो क्या होगा एल्काइल एल्केनोएट में, सबसे पहले ये वाला क्या, 2 कार्बन है, सो इथाइल मिथेनोएट। ठीक, कुछ इस टाइप से आपको नेमिंग करनी है। आओ जरा एक दो एग्जांपल और मैंने लिखे थे, मैं देख लेता हूं, अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे एग्जांपल। जल्दी से इसको करते हैं रब, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा सा। हाँ ये एग्जांपल अच्छा है, सी 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 सी, इधर भी सी, इधर भी सी, और सी डबल बॉन्ड सी और COOH। ये तो क्या नाम होगा इसका, सोचो जरा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी नजर आ रही है भाई, ये फंक्शनल ग्रुप वाली उठानी है सबसे पहली बात। ठीक, इसमें लगे 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, एक एक है तो मिथाइल वाले। अब बारी आती है किसकी, इसकी, 1 कार्बन 2 3 4 5 6, फंक्शनल ग्रुप वालों को बाद में प्रायोरिटी देते हैं वैसे भी, भले इधर से डबल बॉन्ड आ रहा हो तो कोई फर्क, ये लो एक डबल बॉन्ड और लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो इसमें बना देते हैं। तो क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 4 5 6, सो हेक्स। इधर से 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट थे, सो किस पे लगे, 4 में लगे, 4 4 हाइफन डाई, अच्छा कैप्सूल का आएगा, डाई मिथाइल ही है, डाई मिथाइल, हेक्स, हेक्स लगा। उसके बाद में 5 पे है और 2 पे है, सो 2 5 किस पे है, डाई, 2 इन है, सो डाई इन, और 1 पे ओइक एसिड है, डाई 1 ओइक एसिड। आपको पता है मैं यहां पे नहीं लगा सकता ई, तो इसको कैंसिल आउट करो, ये नाम हो गया, खत्म कहानी। और एग्जांपल अगर लिखूं, सही ये लिखूं C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ये वाला हो गया। इसका नाम क्या होगा, जल्दी से देखो, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, सो इसका बाद में पहले इसका प्रोपाइल, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोएट। एक मिनट, शायद मैंने तुम्हें पहले उल्टा नाम लिखवा दिया है। अगर CH3 COO C2H5 है तो ध्यान रखना पहले इसका होता है, और दिस इज इथाइल, फिर इसका, अगर इसमें ये होता CH2 इधर भी CH3 होता, सो ये 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेनोएट आता, प्रोपेनोएट। तो ध्यान दे लेना वहां पे, मतलब अगर मैंने ये लिखा है CH2 CH3 तो इसमें ये एक बनता है, पहले इसका आता है, दैट इज मिथोक्सी, मिथोक्सी, और ये 2 कार्बन है, सो इथेन। एस्टर में पहले इसका नाम और इसमें पहले इसका नाम, बस
ये सारे के सारे मॉलिक्यूल और उनकी कहानी जो है खत्म होती है। आई होप आपको नोमेनक्लेचर जो है बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया। 10th क्लास वालों के लिए इतना नोमेनक्लेचर बेहद ज्यादा है, बेहद 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 ज्यादा है। तो जल्दी से इसको क्लियर करके रहें इस काम नाम को, और आगे +1 क्लास के लिए नोमेनक्लेचर कंटिन्यू रखेंगे। इसी सीरीज के अंदर लगभग 7, 8, 9 वीडियोस बनाएंगे और नोमेनक्लेचर की सारी कहानी जो है वो खत्म कर देंगे, रट डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।